चलिए बताइए लास्ट में क्या बताए थे। अच्छा एक क्वेश्चन लिखाए थे। देखिए इसे पीछे का जो क्लास हुआ था एक हम सीरीज बताए थे नंबर का, संख्या का एक सीरीज बनाए थे, उसको एक दो बार पढ़िएगा और उसका वीडियो में आप सब एक बगल से देख लीजिएगा, जो क्लास कल नहीं आए थे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे आगे का चीज बता देते हैं। आज का भी वीडियो आपको कल मिल जाएगा, अब कल मिलेगा तो जिसको दिक्कत होगा एक बार वीडियो फिर से देख लेना है, कम से कम 2-3 दिन कवर कर लेना है, कल का और आज का 2 दिन क्लास होगा। और इसके बाद कोई तो ज्यादा चीज पढ़ाए नहीं, क्लास 1 क्लास 2 फाउंडेशन बैच लिखा होगा, एक सेट 1 सेट 2 करके सरलीकरण का हो, सरलीकरण का मिलता है, तो उसको आप लोग को नहीं देखना है। उसमें सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं, थ्योरी नहीं बताते हैं, आपको थ्योरी भी बताएंगे क्वेश्चन भी बताएंगे। तो देखिए अब शुरू करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या। देखिए हम आपको पढ़ाए हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है बताइए। देखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है, एक से। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से लास्ट में एन रहता है। ऐसे एग्जांपल लिखाए थे 1 2 3 4 और इसी तरह लास्ट में रहेगा एन। अच्छा बताइए एन क्या कहलाता है, अंतिम संख्या या अंतिम पद भी कह सकते हैं। और यही एन क्या बताता है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। ये चीज को समझाए थे, इसको याद रखना, नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या। मतलब प्राकृतिक संख्या में के गो पद आता है तो यही एन बताएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 और इसी तरह से लिख दिए लास्ट में 50, तो बताइए अंतिम संख्या कौन है, 50। और कहेगा कि इसमें के गो संख्या आया होगा 1 से 50 तक में, तो 50 गो आया होगा। ये सब चीज समझाए हैं पिछले क्लास में, थोड़ा डिटेल से बताए, इसमें थोड़ा कम एक बार रिवीजन सिर्फ करवा देते हैं। अब इसी के मदद से हम लिखाए थे, एगो पॉइंट लिखाए थे, एक गुण लिखाए हैं। हाँ एक पॉइंट लिखाए थे आपको कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़ने पर परिणाम पूर्ण वर्ग होगा और छोटी संख्या घटाने पर परिणाम पूर्ण वर्ग होता है, ऐसा लिखाए थे ना। जैसे कोई भी दो लगातार संख्या लेना है, जैसे 5 ले लिए 6 ले लिए, छोटा से ट्राई करना है, बड़ा बड़ा भी बताए थे। देखिए दो लगातार प्राकृतिक संख्या को अगर गुना कीजिएगा तो 6 पंचे कितना 30, और 30 में अगर बड़ी संख्या को जोड़िएगा, बताइए ये दोनों में बड़ी कौन है, 6। अगर 6 को जोड़ दीजिएगा तो परिणाम पूर्ण वर्ग होगा 36। देखिए 6 का स्क्वायर। अगर यही छोटी संख्या घटा लीजिएगा तो भी परिणाम पूर्ण वर्ग होगा, देखिए 25, 5 का स्क्वायर। तो ये सब चीज बताए थे पिछले क्लास में। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, 1 घंटा क्लास में यही सब चीज और पीछे समझाए थे, तो वो थोड़ा डिटेल से समझाए थे, अभी थोड़ा कम समझाए, तो वीडियो देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। अब लिखिए अगला पॉइंट लिखना है, इसी लिखिए अगला पॉइंट लिखना है, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए 3 लगातार, एक पॉइंट देख के लिखिए अगला, यहां से सबको लिखते जाना है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल हमेशा 6 से, हमेशा 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। तथा और एक बात सब समझा देंगे हम, पहले लिख लीजिए। तथा 4 लगातार, तथा 4 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 24 से, हमेशा 24 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा।
पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। देखिए ई पॉइंट को कर देना है वीवीआई, एग्जाम में पूछता है। देखिए इसके हर बात को थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से, कुछ नहीं है, आसान चीज है, समझा देंगे। कोई भी सवाल एग्जाम में पूछेगा बनेगा। देखिए हम आपको क्या लिखा है कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तीन को कोई भी लगातार प्राकृतिक संख्या लीजिए, यही लिखा है, तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से पूर्णतः कटेगा। ऐसा एग्जाम में बहुते बार पूछा है, ऐसे ही लिखेगा कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा किससे कटेगा, तो 6 से। देखिए इसको डायरेक्ट याद रखिएगा तभी ठीक रहता है, बस देखिए और उत्तर कर देना है, और कॉमन है, हर एग्जाम पूछता है, इसमें कोई बदलाव होगा भी नहीं। एक हमेशा पूछा है 4 लगातार, तो दोनों चीज को हम एक जगह लिखा दिए। अगर 5 भी पूछे, 6 भी पूछेगा तो वो भी बना दीजिएगा, लेकिन ये दोनों अक्सर पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, तो इसीलिए दोनों को हम पॉइंट बना के लिखा दिए। जैसे हम आपको लिखाए क्या, थोड़ा एग्जांपल से समझ लीजिए बात को। जैसे हम लिखाए कि तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 6 से कटे। हमेशा 6 से कटने का अर्थ हुआ कि कोई भी तीन को लगातार लेंगे ना, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं 10 गुना 12 गुना 11, कहेगा ये किस है 10 गुना 11 गुना 12, कहेगा ये संख्या हमेशा किससे कटेगा, तो 6 से कटेगा। ये एकदम कंफर्म है कि 6 से कटेगा। कहिएगा कि 12 से भी कट जाएगा, ये भी लगता होगा कि 12 से भी कट जाएगा, लेकिन इन कट जाएगा, लेकिन सब नहीं 12 से कटेगा, सब 12 से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा लेकिन सब नहीं कटेगा। जैसे 1 गुना 2 गुना 3 ले लिए, ये 12 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 से जरूर कट जाएगा। आप 6 से इसको भाग लगाइए, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कट जाता है। तो कोई भी तीन लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल लीजिए, आप वो 6 से जरूर कट जाएगा। और 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से कटेगा। तो आपसे पूछेगा बस यही बात कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल किससे कटेगा, तो 6 से। 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल किससे कटेगा, 24 से। तो ये 6 और 24 आया कहां से, ये थोड़ा समझ लीजिए। फिर 5 भी पूछे, 6 भी पूछेगा, बन जाएगा, लेकिन उतना पूछता नहीं है, ज्यादा ज्यादा एगो 5 पूछेगा। तो देखिए ये आया कहां से है, जिसे हम लिखा है कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो 3 लगातार कहेगा तो शुरू वाला 3 को ले लेना है। अब इसी को गुना करके देखिए कितना मिल गया, 6, बस यही चीज लिखा है 6। जैसे एक और बात लिखा है कि 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 24 से कटता है, तो ध्यान में नहीं रहेगा तो 4 को शुरू से लेके इसे गुना कर देना है, ऐसे गुना कर दीजिए, कितना 24। तो देखिए ये 24 आ गया, तो 24 से अब हमेशा कटेगा। कोई भी आगे लीजिएगा 4 को संख्या लगातार, वो 24 से एकदम पक्का कटेगा, 24 से कटेगा। अब ये कभी पूछ दिया कि 5 लगातार संख्या का गुणनफल किससे कटेगा, तो इसी तरह से 5 तक ले लेना है, यानी 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, अगर गुना कर दीजिएगा तो 120, तो 120 से हमेशा कटेगा। तो आपसे ये इसी तरह से सवाल पूछेगा कि 5 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा किससे कटेगा, तो 120 ऑप्शन में रहेगा, तो 120 इसका आंसर कर देना है। इसको आप एग्जांपल में लिखे, अब फिर इसको याद करवाते हैं। इसको रट जाना है, सीधा याद कर लेना है, इसको याद करना है। एक दूगो पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट कल लिखा है, एक पॉइंट आज लिखा है, ये सब है कि याद रखने वाला बात है, तो इसको धीरे धीरे याद भी कर लेंगे। ये सब को याद कीजिए, डायरेक्ट याद करना, इतिहास जैसे याद करते हैं ना, हिस्ट्री पॉलिटी, बस उसी तरह इसको मैथ में भी याद कर लेना। ये सब बदलता नहीं, एग्जाम में ऐसे ही सेम पूछता है, कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। चलिए बताइए, 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल किससे कटेगा, 4 लगातार, 3 लगातार, 4 लगातार, 5 लगातार, 120। अगर 6 कभी पूछा नहीं है, एक बार सिर्फ सीपीओ में पूछा है 5 लगातार, तो 5 को लगातार 120 यहाँ लिखा दिए। आज 4 लगातार और 3 लगातार बहुत एग्जाम में पूछा है, चाहे जीडी का दीजिए, एसएससी रेलवे कोई भी दीजिएगा, पूछा है। ये दोनों सवाल अक्सर पूछा है, ये बहुत कम पूछता है।
तो हम आपको बता दिए कि नहीं, शुरू से 4 गो ले लेना है, 5 गो ले लेना है, 6 गो, बस वही गुना करके जो आ जाएगा उत्तर करना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कल बताए थे कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल में बड़ी संख्या जोड़िएगा तो परिणाम पूर्ण वर्ग, छोटी संख्या घटाइएगा तो परिणाम पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट लिखा है आपको कि 3 लगातार प्राकृतिक संख्या के गुणनफल हमेशा 6 से कटेगा और 4 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल हमेशा 24 से कटेगा। अब इन दोनों के अलावा भी कोई पूछ देगा तो बस शुरू से आपको जे को संख्या कहेगा ले लेना, सवाल आपका बन जाएगा। अक्सर ये दोनों पूछता है तो इसको याद रखना है। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगर कुछ इसमें पूछना है तो पूछ सकते हैं। ई पॉइंट में या कल भी जो पढ़ा है उसमें भी दिक्कत है तो पूछ लीजिए। अगर कुछ दिक्कत है, देखिए ये सब है सीधा रटने वाला बात, और कंपटीशन में थोड़ा याद करने वाला आदमी ज्यादा सक्सेस होता है, समझने वाला से ज्यादा सक्सेस होता है। याद करने वाला, रटने वाला आदमी, जैसे कि देखिए कोई चीज उसको मिलता है वो धीरे धीरे करके याद कर लेता है, याद करता है, एग्जाम में पूछा सीधा टिक किया और निकल आता है। समझदार आदमी वो पहले बनाएगा, पहले दिमाग लगाएगा, उसको उतना टाइम नहीं मिलेगा। कल भी टाइम के बारे में बताए थे आपको, टाइम मैनेज करना सबसे बड़ा बात होता है। तो ज्यादा ज्यादा चीज करना है याद करने का, हम 2-4 बार बोलवा देंगे, रूम पे थोड़ा मेहनत कीजिएगा, कम हो जाएगा आपका। लिखिए एगो पॉइंट और लिखिए अगला, अगला पॉइंट लिखना है। देखिए अब अगला पॉइंट क्या होगा, थोड़ा एक बात समझ लीजिए, इसके बाद लिखना है। अब हम लोग प्राकृतिक संख्या को जोड़ने के लिए सीखेंगे। जोड़ने के लिए एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे कि कहेगा प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे कि यहाँ समझिए बात तो समझना है, फिर बाद में हम लिखा देंगे सब बात। जैसे कि 1 + 2 + 3 प्लस, और इसी तरह से लास्ट में लिख देगा 100, कहेगा इसका मान बताइए क्या होगा। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या का योग है। अब योग है तो इसको आप मौखिक तो नहीं जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं कि 1 2 3 3 6 फिर 4 10, ऐसे करके तो 100 तक जोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला और रूल होना चाहिए, बस यही रूल हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ से सीखेंगे 4 गो रूल, और यही चारों रूल ज्यादा एग्जाम में पूछता है। एक पूछेगा प्राकृतिक संख्या का योग, एक पूछेगा प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ऐसे स्क्वायर कर देगा। एक पूछेगा प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, मतलब 3 पावर करके दे देगा, तो 3 गो बन गया। और एगो पूछेगा आपसे बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, जैसे 50 + 51 प्लस इसी तरह करके लास्ट में 100 लिख देगा, कहेगा इसको जोड़िए, तो बीच से देगा। तो इन चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ लेंगे हम लोग। तो एक जगह रहेगा फार्मूला, और क्वेश्चन भी हम अपनी तरफ से लिखाते चलेंगे एग्जाम्पल के रूप में। बस इतना कर लीजिएगा तो योग से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो सबसे पहले लिखिए, पहला फार्मूला लिखना है यहाँ, लिखिए। देखिए प्रथम n लगातार, लिखिए इसको लिख लेना है, फिर बाद में हम याद करवा देंगे। देखिए प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, योग बराबर, योग बराबर प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर। देखिए इसके बाद को समझना है, पहले लिख लीजिए इसको, फार्मूला याद हो जाएगा, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है जोड़ने के। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम, प्रथम का अर्थ समझना है शुरू से। एन का मतलब हो गया अंतिम, एन लिखाए थे ना अंतिम संख्या, तो अंतिम, अंतिम में कोई संख्या दिया हुआ रहना चाहिए। यहाँ देखिए लिखे लगातार, लगातार का मतलब कंटिन्यू, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहना चाहिए। फिर लिखे प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या का सीरीज होना चाहिए, उसी का करना है क्या, योग। योग मतलब जोड़ होता है, उसको जोड़ना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, सबको याद रहता है, आपको भी रहना चाहिए। इसका योग होता है n × n + 1/2। अब इसको सब लोग याद कर लेता है, आप भी इसको लिखिए, पहले हम याद करवा देंगे। अब देखिए n का प्रयोग होने लगा, कल हम बोले थे कि n को एकदम ध्यान में रखना, n का प्रयोग होगा, सबसे ज्यादा होगा।
सम संख्या का जोड़ पढ़ेंगे, विषम का पढ़ेंगे तो वहां भी n लिखेंगे, तो वहां समझाएंगे कि n का मतलब क्या होगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, n क्या होता है? पदों की संख्या या अंतिम संख्या, ऐसा लिखा है तो लिख देते हैं यहाँ, जहां n बराबर अंतिम संख्या कर दीजिए या अंतिम पद भी लिख सकते हैं, अंतिम पद। अच्छा, n क्या बताता है इसमें? पदों की संख्या। कल कल इस पे बहुत फोकस दिए किए कि इसको याद रखना है, पदों की संख्या। ऐसे करके लिख दीजिए नीचे, क्या होगा एक बार लिख लेना। पहले तो कल तो बताए ही इसके बारे में स्पेशल। अब इसको याद करना है, सीधा इसको रटना है तो रटना है, याद करना है। इसमें कोई समझने वाला बातें नहीं, उसको याद करेंगे सवाल बनेगा। ये सब एपीजीपी के फार्मूला से बना हुआ, एपीजीपी लगाइएगा टाइम बर्बाद होगा, इससे जल्दी बनेगा। तो इसको सब लोग याद रखता है, आपको भी रखना है, बहुत सवाल बनाने में आपका काम आएगा। देखिए इसको याद करना है, हम इसको बोलेंगे उसको आप लोग बोलिएगा। अच्छा, जैसे कहेगा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। बताइए योग बराबर क्या होगा? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बटे टू। योग बराबर n इंटू एन प्लस वन बटे टू। अच्छा, n क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद या अंतिम संख्या। अच्छा, n क्या चीज बताता है? पदों की संख्या। के वो पद हमको जोड़ना है, बस वही बताता है। क्या होता है पद, क्या होता है टर्म, कल हम समझाए। जिसको दिक्कत होगा कल का वीडियो, आज का भी वीडियो देखकर आगे इससे आपको बढ़ना चाहिए। तो प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कहेगा तो क्या करना है? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। फिर से बोलिए n इंटू एन प्लस वन बटे टू। अच्छा, n क्या होता है? अंतिम पद। अच्छा, n क्या बताएगा? पदों की संख्या। मतलब के गो नंबर ऑफ टर्म होता है, के गो टर्म हमको जोड़ना है, वही चीज n बताएगा। इसको ध्यान में रखना है। एगो सवाल बनाइए फिर याद करना, एगो प्रश्न लिखिए कैसे पूछेगा, एक सवाल को लिखना है। देखिए प्रश्न जो आपका पूछेगा इस तरह से, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और बस इतना ही शुरू में लिख देगा और लास्ट में कुछ से कुछ चेंज करेगा। जैसे लिख देंगे 100 और बराबर लिख देगा 1, कहेगा इसी का मान निकालिए, इसका मान निकालना है। देखिए एकदम शुरू से बेसिक से आपको यहाँ से सब कुछ सीखना चाहिए और इसको सीखते हुए आगे बढ़ेंगे सब चीज को। आज अगर मिला एगो फार्मूला तो इसको तुरंत याद कीजिए, आज ही याद करना है, कल पे नहीं छोड़ना है। कल आपको फिर नया चीज मिलेगा। डेली का कम डेली कीजिए और अभी से रेगुलर भी रहना है। छोड़ छोड़ के पढ़िएगा, पढ़ाई नहीं होगा। 2-4 दिन 5 दिन वीडियो मिलेगा, सब दिन वीडियो। फाउंडेशन बैच का यूट्यूब पे नहीं पढ़ाएंगे। अगर यूट्यूब पे ही पढ़ा देंगे तो यहाँ कौन पढ़ने आएगा फिर नहीं ना आएगा। तो YouTube पे एक आध 5 गो 10 गो डाल देंगे रिकॉर्डिंग करके, बस उसके बाद नहीं मिलेगा। बताइए कितना आएगा? देखिए सबसे पहले बताइए हमको इस सीरीज को, इसको देखिए लिखा है क्या चीज? प्रथम। प्रथम का मतलब एक से, फिर लिखा है एन, एन बताएं अंतिम पद, अंतिम में भी संख्या है। और लगातार देखिए 1 2 3, बस 3 को 4 को लिखिएगा लगातार है। अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या, तो शुरू में ही पता चलेगा कि कौन संख्या, 1 2 3, जैसे लिख दिया ये लगातार संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। आप कहता है संख्या का योग बताइए, योग मतलब जोड़ना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बटे टू। अच्छा, n के जगह क्या रखना है? अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद n का मान कितना होगा? 100। अब ये सब एग्जाम में लिखने का जरूरत भी नहीं, सीधा वहां सेट करेंगे बन जाएगा। n का मान रखना है 100। अब 100 उसमें रखेंगे तो योग आ जाएगा, तो योग हो जाएगा देखिए 100। देखिए 100, अच्छा 100 n प्लस वन ना, तो 100 में एक जोड़िए, तो 101 बट्टे में कितना? 2। देखिए ये दोनों कट जाएगा तो 50 हो जाएगा। अब इसको इसमें गुना कर दीजिए, देखिए लास्ट में 0 है तो 0 उतरेगा। अब 5 से दोनों में गुना कीजिए, 5 0 5, तो 50 50 इसका आंसर हो जाएगा। 50 50 इसका आंसर हो जाएगा। 50 50 इसका आंसर दीजिए और बनाइए एक आध सवाल, तब क्लियर होगा। देखिए
इसमें जो है कुछ नहीं करेगा, ये लास्ट वाला सिर्फ चेंज करते रहेगा। वो तो अंतिम पद के जगह रखते हैं। अब अंक शुरू देखिए एक से ही होना चाहिए, एक के अलावा अगर होगा स्टार्ट तो वहां नहीं रख सकते, एक से ही स्टार्ट होना चाहिए। काहे कि हम लिखा दिए प्रथम एन, प्रथम मतलब एक से शुरू होना चाहिए। अच्छा एक सवाल और बनाइए, जैसे लिखा रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और इसी तरह से लास्ट में दे देते हैं 24 तक दे दिए, अब बराबर 1। देखिए लास्ट में कुछ भी चेंज करेगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ 300 एगो 600 बोला। अच्छा 300, देखिए ये सब अब बनाएंगे नहीं, इसे मन में रख देंगे बन जाएगा। 25 गुना 24 गुना 25 बटे 2 12, 12 गुना 25 कर देंगे उत्तर हो जाएगा। देखिए एन के जगह कितना रखना है 24। अच्छा योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2, एन के जगह कितना 24 और एन प्लस 1 तो 25 और बटे कितना 2, ये दोनों कटेगा कितना 12। अब 12 का पढ़ा पढ़ देना, ये 25 का भी पढ़ा जानते हैं। देखिए 12 पंचे कितना 60, हाथ में 6, 12 दूना 24, 24 6 30, तो 300 इसका आंसर हो जाएगा। 300 इसका आंसर हो जाएगा, 300 इसका आंसर हो। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इस तरह का सवाल पूछेगा तो बनना चाहिए, और ऐसा नहीं कि सवाल पूछेगा। आप जब आगे और सब सवाल बनाइएगा तो कभी आपका आ जाएगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक जोड़ के निकालना है, तो फिर इसी का प्रयोग करके बनाएंगे हम लोग। ये चीज ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से एक बार फिर बोलते हैं, बताइएगा आप लोग। देखिए लिखा है प्रथम, प्रथम का मतलब शुरू से, एन का मतलब अंतिम, लगातार मतलब हुआ कंटिन्यू रहना चाहिए, तोड़ तोड़ के नहीं, इन्हें कि 1 2 लिखे फिर 10 लिख दी, ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और इसका योग करना है, तो योग बराबर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। बताइए योग बराबर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। n के जगह क्या रखना है अंतिम पद, अंतिम पद जो रहेगा उसी को रख देना है। ये बहुत को कंफ्यूजन होता होगा पदों की संख्या क्या है, लेकिन जो कल आए उसको कंफ्यूजन नहीं हो। पद की संख्या मतलब टर्म बता देता है कि 1 से लेकर 100 तक में के गो प्राकृतिक संख्या आएगी, उसी को कहते हैं नंबर 1 ऑफ टर्म। जैसे ये हुआ एगो संख्या 1 पद, ये हुआ 2 पद, ये हुआ 3 पद, एगो 4 पद 5 6 इसी तरह 100 तक है तो 100 पद होगा। ये सब चीज समझाए हैं कल एग्जाम्पलर में, तो इसको जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करना है। क्या बन जाएगा एगो बना के बताइए। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इसी तरह से लास्ट में लिख देते हैं 60 बराबर 1। इसको जोड़कर बनाना है 1830। देखिए n के जगह कितना रखना है 60। अब हमको योग करना है। देखिए सबसे पहले देखिए शुरू से होना चाहिए, तो शुरू से लगातार होना चाहिए, 1 2 3 है लगातार है, अंतिम संख्या रहना चाहिए अंतिम भी है, तो इसको लिखेंगे योग बराबर 60 गुना 61 बटे 2। इसको कटाइए कितना 30, अब गुना कर दीजिए 0 और 3 6 कितना 18, 1830। लास्ट में ही चेंज करेगा। एक सवाल और बनाइए, अब फॉर्मूला याद भी हो गया होगा बराबर 1। नहीं सवाल को ही इतना बार बनाइए कि फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। जिसको थोड़ा बहुत गुना और में प्रॉब्लम होता है 12 52 50। अच्छा ठीक ठीक। अच्छा देखिए इसमें सबसे पहले बताइए n के जगह कितना रखना है 500। अब इसके बाद योग वाला फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, तो n इंटू एन के जगह 500 अब गुना 500 1 अब बट्टे में कितना 2, इसको कटा देंगे कितना 250। अब देखिए 250 गुना 501 करेंगे तो 25 का पढ़ना आसान होता है,
जैसे कि इसको गुना करेंगे, देखिए अंतिम में जीरो है तो जीरो रख दीजिए, और जीरो रखने के बाद बच गया 25। अब 25 का पढ़ा पढ़ देंगे, बताइए 25 से का कितना 25, तो 25 जीरो है तो 25 का पूरे 25 लिखाएगा यहाँ तक। और इसके बाद 25 गुना 5, 25 पंचे कितना 125, 125, तो 125 लिख दीजिए, यही उत्तर हो। 12 52 50। बात नहीं समझ में आया? गुना गुना अगर जीरो लास्ट में रहेगा तो जीरो जीरो रहेगा, जीरो उतार दीजिए। अब बाकी जो संख्या इधर बच गया 25, 25 का पढ़ा पढ़ देना, 25 एकम 25, और जीरो है तो जीरो के दो वहां आ जाएगा, तो 25 पूरे लिख दिए। और इसके बाद 25 गुना 5 करना है, तो 25 पंचे 125, 125 लिख दिए, आंसर हो जाएगा आपको। क्या बन जाएगा? तो एगो और बना के बताइए। एगो और सवाल बना के बताइए। लिखे 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस और इसी तरह से आपका 40 तक है, बराबर व्हाट? इसको हल करना है। इसका वैल्यू बताना है, कितना आया? हाँ 830। अच्छा 630 और 1200 और कितना कितना आया? 820 तो लिख दिए, इसके अलावा 820 तो लिखे ना। अच्छा यही होगा। अच्छा इसके अलावा किसी का कुछ आया है? लिख देंगे उसको। चलिए ठीक है, अब देखिए किसका सही होता है। अच्छा बताइए किसका किसका 820 आया है? हाँ तो सबका गलत है। अच्छा 630। अच्छा ये सही है। 1200 तक तो गलती होगी। अब थोड़ा समझना है बात को, बस समझने के लिए ही लिखे हैं चीज को। देखिए देखिए अब बात नहीं करना, यहाँ समझिए, समझने के लिए क्वेश्चन को लिए। अब कैसे आया क्या आया, हम बेसिक तरीका से इसको बताते हैं पहले, अब फिर ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक का प्रयोग करेंगे, देखिएगा उत्तर बता दीजिएगा। पहले बेसिक से समझना बहुत जरूरी है। फाउंडेशन भाई जब पढ़िएगा तो बेसिक से भी पढ़िए, और साथ में ट्रिक भी पढ़िए। खाली ट्रिक पढ़ लीजिएगा तो बाद में ऊपरे ऊपर निकल जाएगा, पतो नहीं चलेगा। तो बेसिक ट्रिक दोनों पढ़ना चाहिए। तो हम पहले इसको बेसिक पे सेट करते हैं, उसके बाद ट्रिक बताएंगे कैसे होगा। देखिए बहुत लोग तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाया होगा, अंतिम एन के जगह 40 रख दिया, बना दिया। यही नहीं किए, तो कितना आया था? 820। तो नहीं वो नहीं ना होगा। देखिए एन इंटू एन प्लस 1/2 का प्रयोग कब करते हैं? जब शुरू से रहता है, प्रथम एन, प्रथम का मतलब शुरू से रहना चाहिए। अच्छा बताइए इस शुरू से है, ये तो बीच से शुरू कर दिया। देखिए इसको कहते हैं बीच वाला प्राकृतिक संख्या, बीच से प्राकृतिक संख्या, तो उसका प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करना होगा तो उसी का प्रयोग करना होगा। लेकिन करेंगे थोड़ा दिमाग लगा के करना होगा। जैसे हम लोग जो ये फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर यहाँ देखिएगा तो एक से हमेशा शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पे बीच से शुरू कर दिया, मतलब इसके पीछे भी और संख्या है। तो वो फॉर्मूला का प्रयोग हम तभी कर सकते हैं जब वो शुरू से रहे, लेकिन ये शुरू से है नहीं। तो हम किसी तरह दिमाग लगाएंगे और इसको शुरू से बना लेंगे, शुरुआत से शुरू करेंगे। अब कैसे होगा थोड़ा यहाँ पे सोचिएगा, बेसिक बेसिक तरीका है, और यही चीज सोचिएगा तो आगे का सवाल आपका आसान कर देगा। इसको समझिएगा ध्यान से। हमको शुरू से बनाना है, एक से बनाना है, तो हम क्या करते हैं इसमें, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा समझ लीजिए बात को। जैसे यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और इसी तरह से लास्ट में हमको जोड़ना है कहाँ तक? 40 तक, तो इसको लिख दिए 40 तक।
देखिए हम पढ़े प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। प्रथम का मतलब एक से, n का मतलब अंतिम, लगातार होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, योग होना चाहिए। तो प्रथम एक से शुरू नहीं है, तो इसको हम एक से बनाए। लेकिन देखिए हम बना दिए एक से कहां तक, 40 तक, लेकिन हमको जोड़ना कहां से है, 20 से लेके 40 तक। 20 से लेकर हमको 40 तक जोड़ना है, लेकिन हम लिख दिए 1 से लेके 40 तक, तो इसमें कुछ गड़बड़ भी कर दिए। अच्छा बताइए इसमें हम कितना तक संख्या ज्यादा लिखे, 1 से 19 तक ही। 20 तो हमको इसी में रखना है 20 उसमें, 20 तो उसी में रहेगा, लेकिन 19 तक हम ज्यादा लिख दिए। तो जितना हम ज्यादा लिखे, जैसे जो हम जोड़े इसको जोड़ेंगे तो फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन 19 तक अगर ज्यादा लिखे तो 19 तक जोड़ के घटा लेंगे। जैसे हम क्या क्या ज्यादा लिखे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और इसी तरह लास्ट में 19 तक। और इसको एक साथ जोड़ेंगे और घटा लेंगे तो वही नहीं बचेगा। जैसे एग्जांपल से छोटा छोटा बात से समझना है, जैसे मान लीजिए कोई आपको दिया कि 2 प्लस 3 करो या 1 प्लस 2 करो, ऐसे लिख देते हैं। जैसे कह देगा कि 2 और 3 को जोड़ना है, और 2 और 3 को मान लीजिए हम जोड़ने नहीं जानते, एगो मतलब का बात बोली, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से जोड़ने के लिए जानते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर देते हैं, इतना कर दिए। अच्छा बताइए इसमें ज्यादा हम किसको लिख दिए, 1 को, तो 1 को बाद में घटा लेते हैं, बाद में घटा लेते हैं। जो जोड़ यहाँ मिलेगा वही जोड़ यहाँ मिलेगा, करके देख सकते हैं। अच्छा जोड़िए 3 दो कितना, 5। अच्छा इधर जोड़िए 3 दो कितना, 5, 5 1 6, और 6 में 1 घटेगा तो 5। देखिए दोनों बराबर मिला। तो जो चीज हम एक्स्ट्रा काम किए, एक्स्ट्रा जोड़े, अब उस चीज को फिर हम बाद में क्या करेंगे, घटा लेंगे। जैसे हमको 20 तक जोड़ना था तो 19 तक हम ज्यादा लिखे, 1 से 19 तक, तो 1 से 19 तक लिखकर हम इसको घटा लेंगे। बात नहीं समझे। अब अच्छा ऐसा हम किए काहे कि 1 से बन जाए। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 से बन गया। अंतिम भी संख्या पता है तो फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे। अब फार्मूला का प्रयोग करेंगे, बताइए अंतिम संख्या कितना है इसमें, 40। तो इसको जोड़िए पहले, तो 40 गुना 41 अब बटे कितना, 2। अच्छा उसमें n के जगह कितना, 19, तो यहाँ रखिएगा 19 गुना 20 बटे 2, ये करना है। अच्छा इसको कटाइए तो ये हो जाएगा कितना, 20, इसको कटाइए कितना, 10। थोड़ा और बढ़ाइए बात को, देखिए इसको गुना कीजिए 820 और माइनस, इसको गुना कीजिए 190 और दोनों को घटाइए 630। ये आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगाना है, नहीं होगा तो रूम पे पढ़ना है आराम से, अस्थिर से 1 घंटा टाइम दीजिए, हर बात को समझना चाहिए। अच्छा लिखिए फिर से बता देते हैं बात को। एक बार और बता देंगे, पहले इसको लिख लीजिए। देखिए इसी सब चीज को थोड़ा रूम पे मेहनत कीजिएगा, पढ़िएगा, याद कीजिएगा, तभी तैयारी भी होगा। और कोई भी चीज चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या कोई भी चीज पढ़िएगा, जब तक मेहनत खुद से नहीं कीजिएगा तब तक कंपटीशन में आप कभी सक्सेस नहीं कर पाइएगा। अब जितना बताए फार्मूला और बताए उस सब चीज को रटते जाइए, याद करते जाना। अब छोड़ने से कोई लोग नहीं सीख जाएगा। अब यही सब चीज बताए, थोड़ा 1 घंटा तक रूम पे मेहनत जरूर कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, पढ़ने का तरीका बदलिए। कंपटीशन है यहाँ, जो आदमी जितना मेहनत करता है वो उतना आगे बढ़ता है। आपके मेहनत पे ही निर्भर करेगा सफलता और असफलता। मान लीजिए यही सब चीज पढ़ाए बताए, कोई पढ़ के आएगा, रट के आएगा। कोई आदमी सिर्फ जाएगा, जो कॉपी रखा वही कॉपी उठा के दूसरे दिन आ जाएगा, कॉपी उल्टा आएगा भी, तो वो कभी सीख पाएगा, कहीं भी बैठिएगा नहीं सीख पाइएगा। अब एक एक चीज बताए, अगर कोई दिक्कत होगा, कुछ पूछना होगा, आप पूछ लीजिए इसमें। अगर किसी को डाउट है कि नहीं ये चीज पूछना है, आप पूछ सकते हैं। तो ये हुआ थोड़ा बेसिक तरीका। अभी हम ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे बनना चाहिए, उसको भाषा में लिख देंगे, बस उसको रट जाना। आप बेसिक से बनाइएगा तो इस तरह से बना सकते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत है या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को पूछना है तो पूछिए, कोई दिक्कत है, पूछने में नहीं डरना है। जो पूछना होगा मन में चलेगा, डाउट है पूछ लीजिए, और नहीं तो रूम पे जाके इसको सेट कीजिए, बनाइए सवाल।
चलिए बताइए, कोई है दिक्कत इसमें? नहीं है तो अब थोड़ा ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, एक तो तरीका ये हुआ, इसका प्रयोग कीजिएगा। अब थोड़ा ट्रिक को समझ लेना है, समझने के बाद हम उसको भाषा में, लैंग्वेज में लिख देंगे, लिखा रहेगा, उसको याद करने में टाइम नहीं लगेगा, पहले समझना है चीज को। देखिए सेकेंड नियम, जैसे कि आपका है क्या, 20 प्लस 21 प्लस 22 प्लस, इसी तरह कहां तक जोड़ना था, 40 तक, इसी का मान लिखा था हुआ। देखिए आपको करना क्या है कि जब कभी बीच से काट के दे दे प्राकृतिक संख्या, चाहे वो 20 दे दे या 40 दे दे, 30 दे दे, कहीं भी बीच से रहेगा, बीच वाला प्राकृतिक संख्या यहां लिख देते हैं। देखिए बीच वाला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का योग, देखिए इसका योग करना है, और जो जो काम करेंगे बस वो भाषा में लिख देंगे, बस याद कर लेना है। देखिए बीच वाला प्राकृतिक संख्या का अगर योग करना है तो आपको करना क्या है कि ये दोनों साइड में जो रहेगा इसको पहले जोड़ लीजिए, ये दोनों को जोड़ना है, जोड़िए 40 और 20 कितना, 60, यहाँ 60 लिख दी। देखिए काम क्या किए, योगफल, यहाँ लिख देते हैं योगफल, योग किए ना। अब गुना में, अब देखिए गुना क्या करना है, देखिए एक बार पहले जोड़ लीजिएगा, अब दोनों को एक बार घटा लेना है, तो अच्छा दोनों को घटाइए कितना, 20, आप प्लस 1 कर देना है अपने मन से, तो 21 अब बटे 2 कर दीजिए, उत्तर निकल जाएगा। अच्छा क्या किए, अभी नहीं समझ में आया, अभी हम लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए किए दोनों का अंतर, अब प्लस में 1 अपने मन से करना है, अब बटे 2 करना है, अब इसको याद कर लेना है। देखिए फिर से समझिए बात, योगफल, तो ये दोनों को जोड़े 60 लिखे, अब फिर लिखे अंतर प्लस 1, अंतर किए 40 और 20 का अंतर कितना, 20, अब प्लस 1 तो कितना, 21, अब बटे में कितना, 2, हल कीजिए उत्तर निकल जाए। इसको कटाइए कितना बार में, 30, अब 30 गुना का 21 तो 630, बस एक स्टेप में सवाल बनेगा। देखिए ये तो क्वेश्चन है तो किताब में लिखा रहेगा, अब बनाना होगा तो एक स्टेप है, दूसरा उत्तर है, ये भी एग्जाम में नहीं लिखेंगे, सीधा टिक करेंगे, एक स्टेप में सवाल बनेगा। आपको नहीं समझे, पहले लिखे फिर बताते हैं। अब इस चीज को एकदम याद करना है, याद करना है तो करना है, तभी सवाल भी बनेगा। अभी अभी हम 2-4 बार बोलवा देंगे तो याद हो जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, बात कर, अब छुट्टी हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाना। देखिए अब इसको याद करना है, जो आदमी इसको याद कर लेगा वो जल्दी सवाल बनाएगा एग्जाम में, नहीं याद करेगा तो बेसिक हम बता दिए, आप बेसिक से बना सकते हैं, बेसिक बताए ना ऊपर, तो उसे बनाइए, नहीं तो फिर इससे बनाइए। अब मेहनत मेहनत पे निर्भर करेगा। थोड़ा एक्टिव रहना है पढ़ाई में। देखिए अभी से आप लोग का शुरुआत है, बहुत विद्यार्थी ऐसा है जो कि इंटर इस बार पास किए, इंटर पास वाला को थोड़ा मतलब पेशेंस रख के मन को दबाना है, मन करेगा कि छोड़ दे, कभी घर चल जाए, कभी घर से चल जाए, ऐसा करेगा। लेकिन अगर आप सक्सेस जल्दी होना चाहते हैं तो रेगुलर रह जाइए, अभी अभी से रहिएगा। देखिए अभी इसलिए आपको बोलते हैं कि आपका अभी शुरुआत है, समय आपका बर्बाद अभी हुआ नहीं। बहुत लोग समय बर्बाद करके एक्टिव होता है, तो समय बर्बाद होने से पहले ही आप एक्टिव हो जाएंगे, तो दोनों में बहुत फर्क हो जाएगा। यही सोच सोच का बात है। मान लीजिए जैसे कि हम ही लोग जब पढ़ा रहे थे तो हम लोग को कहता था कि नहीं अभी तुम्हारा पढ़ने का उम्र है, पढ़ो, पढ़ के ये करो वो करो वो करो, तो हम सीधा समझे कि नहीं हमको पढ़ने, तो हम समय के साथ इस लाइन में आ गए, तो ये उम्र में हम सक्सेस भी। अगर यही चीज आज हम शुरू करते, आज से 5 साल बाद सक्सेस होते, यही ना होता। तो उस समय का हम सही उपयोग कर लिए, मेहनत किए, उसके पीछे तरीका सीखे, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किताब उल्टा है, तभी हम आगे भी बढ़ते हैं। सुबह से लेकर शाम तक बैच में देखिएगा लगभग फुल बैच रहता है, लगभग कंपटीशन के विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा मैथ रीजनिंग का लगभग विद्यार्थी यहाँ पढ़ता है, फाउंडेशन बैच चलता है सुबह से शाम तक। तो वो चीज देखिए करने सबसे पहले होता है समय का सही उपयोग। अगर उम्र रहते, समय रहते, जिसके अंदर समझदारी आ जाए, वो आदमी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है।
अब बहुत लोग अपना समय बर्बाद करके फिर उसके अंदर समझदारी आता है, तो ये चीज थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी जैसे इंटर पास किए, अभी आपके पास समय, कोई समय बर्बाद नहीं हुआ है, नया बैच है, कोई ऐसा नहीं पुराना बैच में आपको बैठा है, शुरू हुआ है। एक आध क्लास अगर किसी का छूट गया तो वीडियो दे देते हैं, वीडियो से पूरा कर लेना, लेकिन रेगुलर रह जाना, समय का सही उपयोग कर लीजिए, आपका भविष्य बदल जाएगा। अब उनकी इच्छा अपना अपना है, किसी को कोई टॉर्चर करके नहीं पढ़ा सकता है जब तक आपका इच्छा नहीं हो जाए पढ़ने का। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए बात को, जैसे कहेगा बीच वाला प्राकृतिक संख्या को जोड़ना होगा, तो सीधा ही फॉर्मूला को याद कर लेना है। तो बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग होता है योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। बताइए बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। देखिए ब्रैकेट लगा के अंतर प्लस 1 लिखे, देखिए ये गुना है, अब ब्रैकेट का बहुत वैल्यू होता है, बहुत लोग ये ब्रैकेट हटा देता है तो उसका अर्थ अलग होता है। जैसे कोई कहेगा 3 गुना 2 माइनस 1/2, तो इसका मतलब अलग हुआ। कोई लिखेगा 3 गुना 2 माइनस 1/2, इसका अर्थ अलग हुआ। दोनों अलग अलग है। बहुत को देखते हैं गलती और उतार लेता है कि ब्रैकेट हटा दिया फिर लिख के चल जाएगा, कहेगा मास्टर ये गलत पढ़ाया। बहुत के कॉपी में कभी कभी हम देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जो चीज लिखा है उसको पूरा लिखा कीजिए। देखिए इसको अगर हल कीजिएगा 3 दूना 6 में 1 घटाइए 5/2 हुआ, लेकिन इसको अगर हल कीजिएगा तो 3 गुना 1/2 होगा, नहीं 3/2 होगा। देखिए दोनों अलग अलग वैल्यू आया ना। तो वो बोर्ड मास रूल जब पढ़िएगा तो पहले ब्रैकेट का करिए, तब यहाँ देखिए गुना है पहले गुना किए, तो ये सब अच्छा। चलिए बोर्ड मास रूल का बात है, सरलीकरण में आपको पढ़ाएंगे। ये चीज याद हो गया। बताइए बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग, योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। फिर से योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। अच्छा प्रथम n लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2। n क्या होता है, पदों अंतिम पद, अंतिम पद रख देना। अच्छा बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग योगफल गुना अंतर प्लस 1/2। देखिए आज आपको दो गो चीज याद करना है, दो गो, एगो तीन गो। अगर 1 घंटा पढ़े 3 गो बात अगर 24 घंटा में याद नहीं कर पाए तो फिर कैसे काम चलेगा। एगो आपको वही 6 से और 24 से कटने वाला बात बताए, एगो प्राकृतिक संख्या का योग बताए, एक बीच वाला प्राकृतिक संख्या का योग बताए। इसको याद कर लीजिएगा, ई टाइप का सवाल बन जाएगा। कल इस पे अभ्यास करवा देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, कल इसे आगे का चीज पढ़ेंगे। नहीं